अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। और इसके साथ साथ जब मसाइल की बात करते हैं तो मैं हमेशा ये बात ज़रूर दोहराता हूँ कि मसाइल हम सब के, कराची से लेके कश्मीर तक, कम व बेश एक जैसे ही हैं। बहरहाल उनका तस्करा होता रहता है और इसके साथ साथ आपके पैगामात भी मौसूल होते हैं। बहुत सारे सवालात मौसूल हुए हैं, मुख्तलिफ़ मामलात और मौज़ूआत की निशानदही की गई है। बारिश के बाद की सूरत हाल के हवाले से बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए और ये बार बार पूछा जाता है कि हर साल यही सूरत हाल जिसका हमें सामना करना पड़ता है बारिश के बाद अमूमन होती है, लेकिन इसके बावजूद हम क्यों उसके लिए कोई इक़दामात हमारे पास नहीं होते उठाने के लिए, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होती जिसको इख्तियार की जाए और इन तमाम नुकसानात से बचा जा सके। बहरहाल एक बड़ा मामला और मौज़ू है, इंशाल्लाह इसके ऊपर मौका मिलेगा ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, आपके सवालात को शामिल करेंगे और दीगर मामलात की जो निशानदही की जाती है ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से कोशिश करते हैं इसके ऊपर भी बात करें और इंशाल्लाह मौका मिलेगा आगे ज़रूर इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। ये पहला सेगमेंट आज का बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस तरह होने वाला है कि हम मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से तो बात करते ही हैं, जिस्मानी बीमारियां, कैसे उनको ठीक किया जाए, मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स, हुक्मा, तबीब वगैरह यहाँ पे हम उनको मदऊ करते हैं और उनसे फिर गुफ्तगू की जाती है। और इसके साथ साथ नफ्सियात के हवाले से भी हमारा सिलसिला जारी है, जिसमें नफ्सियात के हवाले से जिन लोगों को मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। उसके साथ साथ एक और बड़ी अहम चीज़ है कि जो मैं हमेशा एक बात दोहराता हूँ कि ये जो दिमाग अल्लाह ताला ने आपको अता किया है एक बहुत बड़ी ताकत है। हमारी खाम ख्याली ये है या हमें ये पढ़ाया गया है कि किसी भी कौम के लिए उसका सबसे बड़ा असासा जो होता है वो चूने के पत्थर, पहाड़, ये और ना जाने इस तरह की मादनियात क्या कुछ होता है, जबकि हकीकत ये है कि किसी भी कौम के लिए उसके लिए सबसे बड़ी उसकी ताकत, उसका सबसे बड़ा एसेट उसका दिमाग है। और यही वजह है, मिसाल दे के समझाता हूँ, जब गोरे इस खित्ते में आए, गोरे से मुराद ये कि जो हमारे ऊपर जिन्होंने हुक्मरानी की, उनके मुल्क के अंदर न चूने के पत्थर थे, न पहाड़ थे, न सोना था, न कुछ था, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया पर उन्होंने हुक्मरानी की और उसकी वजह क्या थी? उनका दिमाग। तो ये जो दिमाग आपके पास है ये एक बहुत बड़ी ताकत है। एक इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? अमूमन ये आपको मशवरा दिया जाता है कि दिमाग इस्तेमाल करो, दिमाग, जिससे हमने सच्ची बात यह है कि काम लेना बिल्कुल छोड़ दिया है या हम उससे काम लेना नहीं चाहते। मगर ये क्या कुछ कर सकता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। बड़ी ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इससे क्या कुछ हो सकता है और इसके साथ साथ अगर हमें कुछ बीमारियां हैं, हमें लाख हर इंसान को हो सकती हैं, क्या इसको इसकी ताकत के ज़रिए डील किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है? ये सारी चीज़ें इसको समझने का मौका मिलेगा। मिस नादिया अलवी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि एक माइंड पावर आर्टिस्ट हैं, एक एक्सपर्ट हैं जो इन तमाम चीज़ों को जानती हैं। नादिया को सबसे पहले वेलकम करता हूँ और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू होगी। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया नादिया फॉर बीइंग विद अस। नादिया, ये एक बड़ा डिटेल टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने पहले ही ये बात बता दी देखने वालों को कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होने वाला है। ये क्या अपने दिमाग को वाक़तन ऐसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि इससे हम चीज़ों को सही तरह से ऑर्डर में भी ले आएँ और अगर हमारे साथ कुछ बीमारियां हैं तो उनको भी ठीक कर सकें? तो ये जो माइंड पावर आर्टिस्ट है, बेसिकली ये आर्टिस्ट का लफ्ज़ जब आ जाता है तो हम लोग पाकिस्तान में तो ख्याल ही होता है कि आर्टिस्ट तो वो है ये जो स्टेज पे काम कर रहा है या कुछ आर्ट चार्ट से उसका ताल्लुक़ है। ये कैसा आर्ट है, ज़रा पहले इसके बारे में बताइए। जी नादिया। माइंड पावर आर्टिस्ट बेसिकली नाम रखने का मकसद यही था, हम माइंड साइंसेस की फील्ड से ही हमारा ताल्लुक़ है। वही, क्योंकि देखें आर्ट वही है, आप सबसे पहले अगर अपने आप को सही कर लें, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। बिल्कुल सही कहा आपने। अपनी पर्सनालिटी को, अपने कॉन्फिडेंस वेरी को, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ये सही होगा, बॉडी लैंग्वेज अच्छी, आप कॉन्फिडेंट है ना,
तो आप दुनिया जीत सकते हैं। किसी महफिल में गए हैं तो लोगों के दिल जीत सकते हैं। अपने बात करने के हुनर से लोगों का दिल जीत सकते हैं। तो ये जो हुनर है सीखने का माइंड साइंसेस की फील्ड में, तो इस वजह से हम माइंड पावर आर्टिस्ट हैं। बहुत अच्छा कि हम लोगों को वो हुनर सिखा रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, और फिर किस तरह सोसाइटी के लिए भी काम कर सकते हैं, आप मुल्क के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है। तो आप अपने आप में फील करें कि आप कॉन्फिडेंट हैं और अपने साथ साथ लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दैट्स द रीज़न कि वी आर माइंड पावर आर्टिस्ट। वेरी गुड। इसकी ज़रूरत तो मैं समझता हूँ वैसे तो हर इंसान को है, मगर स्टूडेंट्स को तो बहुत ज़्यादा है। होता तो ये है अमूमन के स्कूल्स में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि स्कूल की सतह से ये काम शुरू हो कि बच्चों को ख़ास तौर पे उन्होंने कैसे डिलीवर करना है अपनी स्पीच को, या अगर क्राउड के सामने खड़े हैं कैसे प्रेजेंट करना है। क्या ये कुछ भी आप सिखा रही हैं? बिल्कुल, और इस वक्त हम फ्री कोर्सेज करवा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। माइंड पावर आर्टिस्ट के नाम से ही हमारा पूरा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है जिस पे एजुकेट कर रहे हैं, वेबसाइट है कांटेक्ट के लिए, इंस्टा है, फेसबुक है, और उस पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद हैं। आप यकीन करें हमारे पास जो ज़्यादा लोग आते हैं वो यंग जनरेशन है या फीमेल्स हैं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि सब आजकल आप भी नोटिस करोगे पाकिस्तान में डिवोर्स की शरह सबसे ज़्यादा हो गई है। बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और डिफरेंट इशूज़ हैं लोगों के। रीज़न उसके पीछे क्या है कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात या घर में इन-लॉज के साथ प्रॉब्लम्स और सारा कुछ। तो इन तमाम एजुकेशंस को सीख के अपने, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम इस दिमाग को ना पॉलिटिकली से फ्यूज़ कर रहे हैं, वेरी राइट, नेगेटिव फ्यूज़ कर रहे हैं। बहुत सही। अगर हम अपने सब कॉन्शियस को पॉजिटिव वे में यूज़ करना शुरू करें तो आप यकीन करें हम बीइंग अ पाकिस्तानी वो कमालात कर सकते हैं जो गोरे करके पता नहीं कहाँ निकल चुके हैं, और हमें अभी तक पता भी नहीं है कि माइंड साइंसेस है क्या चीज़। क्योंकि जब लोगों को बताओ उन्हें समझ ही नहीं आता। और अब हमारी फील्ड में जब बच्चे आके सीख रहे हैं, यंग जनरेशन सीख रही है आके, तो हमारे आप यकीन करें ज़्यादातर वॉलंटियर्स जो हैं हमारी टीम में जो हैं वो यंग जनरेशन है और फीमेल्स हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के इशूज़ पहले उनको हम यही सिखाते हैं ना, सेल्फ हेल्प। बिल्कुल ठीक है। जब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो सेल्फ हेल्प के पहले अपने आप को सही करें, क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका होगा तो आपको भी पता होगा सामने कैसे डीलिंग करनी है, फर्दर नेक्स्ट स्टेप कैसे उठाना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। हर चीज़ के अंदर एक एनर्जी होती है। लाइक ये कप मेरे पास है, इसमें गर्म कॉफ़ी है तो मुझे इसकी हीट महसूस हो रही है। क्या इंसानों के अंदर से भी कोई ऐसी एनर्जी निकलती है? मैं सुनता हूँ कि अगर बहुत सारे नेगेटिव लोग एक जगह बैठे हों और अगर आप उस जोन में चले जाएं या उस दायरे के अंदर आप चले जाएं तो आप वैसी ही बातें करना शुरू कर देते हैं। अब हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी प्रिवेल करती है कि हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल होता है कि जाकर ऐसी जगह एडजस्ट करना। फिर कुछ लोग बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव उनके अंदर से एनर्जी निकलती है, वो अगर ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं तो उनको बहुत मुश्किल होती है। क्या ये चीज़ वाकई मैटर करती है, ये एग्जिस्ट करती है? बहुत दफ़ा आपने फ़ील किया होगा कि आपने किसी से फ़ोन पे बात की या आप किसी से मिले तो आपको एक फ़ील आती है कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई है। एक सर में दर्द या एक अजीब एक घबराहट वाली एक फीलिंग आती है। तो उसके पीछे रीज़न ये होता है बेसिकली, अल्लाह ताला ने, मैं आपको आसान ज़बान में समझाऊंगी ताकि ऑडियंस जो है वो ज़्यादा आसानी से समझ सके। हमारा अल्लाह ताला ने नेचुरली एक आउटलाइन बनाई है, एक रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी है हमारी जिसको हम ऑरा कहते हैं। उस ऑरा में आपका अगर पॉजिटिव ऑरा है, क्लीन है, और अगर आप नेगेटिव लोगों में जाएंगे या कोई नेगेटिविटी उससे टकराएगी तो वो आपके ऑरा को नुकसान पहुंचाएगी। जैसे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है नज़रबद से, ठीक है, और उसके अलावा जो नेगेटिविटी किसी के साथ अगर है तो वो आप फ़ौरन अट्रैक्ट कर लेते हैं। बहुत दफ़ा होता होगा आपके साथ या किसी के साथ कि आप कहीं गए और जब उससे मिल के या उस महफिल से वापस आएँ तो आपको एक फ़ील आती है कहीं ना कहीं जिस्म में दर्द है, क्यों है, लेथार्जिक हो गया, एनर्जी ड्रेन हो गई है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि वो जो नेगेटिव लोग थे या उनमें कोई भी एक शख्स था, आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो उससे टकराई, और क्योंकि आपका ऑरा वीक है तो आपके ऑरा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो हम ये भी एजुकेट करते हैं कि आप अपने ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे बूस्ट करें, कैसे लॉक करें ताकि वो चीज़ें आपको इफेक्ट ना करें। लॉक भी की जा सकती है। वेरी गुड। कि आप हम जैसे हम ट्रेनर्स हैं, हम केसेस लेते हैं, डिफरेंट केसेस हमारे पास आते हैं,
तो हमारे लिए भी ये एक्सरसाइजेज हैं कि हम अपने ऑरा को लॉक करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और डेली हम अपनी क्लेंजिंग करते हैं, क्योंकि ऑरा वो चीज़ है कि आपने ऑरा बूस्टिंग से आप अपनी लक चेंज कर सकते हैं, आप दुनिया में जो हासिल करना चाहें अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आई सी नादिया, बहुत सारे लोग ये कहते हैं एक्सक्यूज मी कि हम लोग 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, सब कुछ है, बट उसके बावजूद अंदर से एक चीज़ होती है कि वो जो सेटिस्फैक्शन है वो नहीं आ रही होती। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन उधर नहीं होती, वो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं जब वो नमाज अदा कर रहे होते हैं। इस चीज़ को भी क्या ठीक किया जा सकता है अपने माइंड को? बिल्कुल, बहुत दफ़ा हम सबके साथ ही होता है, कॉमन सी बात है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस को हमने बचपन से ट्रेन कर दिया है। हम नियत बांधे हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया हमारे दिमाग में चल रही है, लेकिन हमारी नमाज नहीं ख़राब हो रही, हम उसी तरह रवानी में पढ़ते चले जा रहे हैं, रकात पूरी। और लेकिन जैसे ही हमें ख्याल आएगा कि हम कौन सी रकात पे थे, आप नोटिस करें हम भूल चुके होते हैं, हम पता नहीं कौन सा रकात पे थे। बहुत दफ़ा होता है। तो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि हमने एक नेगेटिव वे में, अफसोस की बात है, सब कॉन्शियस को ऐसा ट्रेन कर दिया कि वो सब, क्योंकि सब कॉन्शियस मैं जो कहती हूँ कि एक गुड हस्बैंड की तरह बिहेव करता है, ठीक है, उसको हमने ऐसा ट्रेन किया है। क्योंकि नेगेटिविटी इतनी है हमारे यहाँ मुल्क के हालात की वजह से लोगों के अंदर कि हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं, हम पॉजिटिव सोचना ही नहीं चाहते। कुछ भी होगा हम उसको पॉजिटिव वे में लेते ही नहीं हैं। तो उसका यही एक रीज़न है कि आप इतना नेगेटिव सोचते हैं कि आपकी हर चीज़ ना, आपको बस लगता है ये बुरी ही हो सकती है। और अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि तुम जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा ही पाओगे। बेशक ऐसा ही है। तो हम गुमान हमारा ऐसा हो गया, अल्लाह माफ़ करे, हम वो मुसलमान हैं कि दुआ तो मांग के आमीन कहेंगे, लेकिन खुद ही यकीन नहीं है कि ये पूरी होगी भी कि नहीं होगी। तो हमारी फील्ड में सबसे पहले बिलीव, ट्रस्ट एंड होप, अगर ये नहीं है तो आप सारे कोर्सेज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपके लिए कोई वो एनर्जी काम नहीं करेगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है, बड़ी अच्छी बात आपने बताई है। ये नेगेटिव एनर्जी को अपने से दूर कैसे किया जाए, अब सवाल ये पैदा होता है, इसकी ट्रेनिंग दे रही हैं, इसके बारे में बिल्कुल, हम फ्री कोर्सेज करा रहे हैं। इसी वजह से हमारे यूट्यूब चैनल पे माइंड पावर आर्टिस्ट के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर तमाम कोर्सेज हैं, सेल्फ हेल्प भी है, हैप्पीनेस कोर्स, जैसे आपने बताया कि बहुत दफ़ा होता है आप सब कुछ करें, एक अंदर से खुशी नहीं है, इत्मीनान नहीं है, उसके लिए हैप्पीनेस कोर्स हम करवा रहे हैं, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग कोर्स करवा रहे हैं, बहुत सारे इसी तरह हमारे डिफरेंट कोर्सेज प्लेलिस्ट में मौजूद हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बताऊंगी, क्योंकि लोगों को ये बात यकीन नहीं आती कि कैसे इस वक्त, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप देखें, जो मेरी रिसर्च है, ये तमाम कोर्सेज के लिए आपको कई कई लाख रुपए पे करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि कोई तो सोचे इस मुल्क के लिए, कोई तो सोचे अपनों के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। उसके बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग। आप जब हमें ज्वाइन करते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपने एक कोर्स कर लिया तो जी उसके बाद आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, हमारे वो लाइफ टाइम के लिए ग्रुप्स बने। अरे ज़बरदस्त। आप कभी कहीं फंसे, आइए सवाल कीजिए। अगर आप वॉलंटियर करना चाहते हैं तो फिर आपको ट्रेनर के लिए तैयार किया जाता है। अगर आप कहोगे नहीं जी मुझे सिर्फ अपने लिए सीखना है, मैं अपने फैमिली को, अपने आप को सही रखना चाहती हूँ, उसके लिए हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि आप सीखिए, और उसके बाद भी अगर आपको बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, आइए सवाल कीजिए हमसे। ठीक है। नादिया, क्या इससे अगर हमारे यहाँ आप बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और लोग शायद, उनको अभी तक इस चीज़ का इदराक नहीं हुआ कि उनके साथ कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, सोचने का तरीका लोगों का तब्दील हो जाता है और न जाने क्या कुछ होता है। क्या आप समझती हैं कि इसको भी ठीक किया जा सकता है? ऑफ कोर्स ये इसको ठीक तो किया जा सकता है, दैट इज़ फॉर श्योर, बट मैं आपसे चाहता हूँ कि आप ज़रा बताएं कि इससे बाहर निकाल सकते हैं लोगों को, खासतौर पे जो नफ्सियात से जुड़े, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि एक तो पहली चीज़ ये कि हम बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं, जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आपके पास जाएंगे भी तो किसी को बताएंगे नहीं कि हम इसकी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। और फिर दूसरा, हमारे यहाँ हमेशा इसको डील करने का एक ही तरीका शुरू से रहा है, वो ये कि आप किसी से कोई तावीज़ वगैरह ले ले तो आपका मसला हल हो जाएगा। अब रियलिटी क्या है, ये ज़रा बताइए जी। पहले तो देखें, ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप हार्ट पेशेंट हैं ना, तो इसमें शर्म की क्या बात है?
किडनी का प्रॉब्लम है, आप डायबिटिक हो गए हैं, तो आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास। इसमें क्योंकि हमारे सोसाइटी में लोगों ने ये बिठा लिए दिमाग में कि अगर किसी ने साइकेट्रिस्ट से रुजू कर लिया है कि तो बस उसको कोई मसला है, उसके साथ कोई या तो उसका पागलपन का और शिकार लोग है। बैकअप पे खुद ही स्टोरीज भी बड़े मजे मजे की बना लेते हैं कि ब्रेकअप हो गया होगा या ये घर में खुश नहीं है, शादीशुदा जिंदगी सही नहीं है। क्योंकि आप यकीन करें हमारे पास केसेस आते हैं कितनी दफ़ा, और अफसोस होता है कि उनको फिर हम ये पहले एजुकेट करते हैं कि जी हम आए तो हैं लेकिन बताइएगा नहीं किसी को, बताएं। और वो उस कंडीशन में आते हैं क्योंकि जब उन्होंने घर में अगर जिक्र कर दिया है तो हर एक ने पहले तो जो लोगों के रिव्यूज़ में आपको बताती हूँ, अल्लाह से दूरी है ना इसीलिए ऐसा हो रहा है, नमाज पढ़ो। अरे यार सब नमाज पढ़े, अल्लाह ने भी फरमाया है दुआ भी करो दवा भी करो। Exactly. अगर किसी को हार्ट अटैक होगा तो आप उसको पहले इमरजेंसी में ले जाओगे और फिर दुआ करोगे, या आप उससे कहोगे कि नहीं हार्ट अटैक हुआ आप वजू करो नमाज के लिए खड़े हो जाओ। पहले आप दवा करोगे फिर आप उसके लिए दुआ करो। बहुत अच्छी बात आपने। इसी तरह मेंटल हेल्थ भी है कि अगर आपको कोई इशू हो रहा है आप उसको फर्स्ट स्टेज पे ही खुद समझ लो पहले, क्योंकि देखें आजकल कोई चीज़ समझना यासर मुश्किल नहीं है, सबके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, गूगल कीजिए अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है। एक तो मैं प्लीज़ ये कहना चाहूँगी, ये मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ लोग आके ग्रुप्स में पूछ रहे होते हैं, और वो जो वहाँ नीम हकीम बैठे हुए हैं वो लिटरली ऐसे ऐसे सजेशंस दे रहे होते हैं कि देख के गुस्सा आ जाता है अगर कोई पोस्ट नज़र के सामने से गुजर जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, वो खाने के लिए डाइट के हवाले से तो खास तौर पे कि ये आप इसके साथ मिला के खा लें, वो इसके साथ खा लें, और लोग उसके ऊपर बिल्कुल ऐसा ट्रेंड चल जाता है। मैं हैरान होता हूँ बाज़ औक़ात के बाद में सोचना पड़ता है कि हम जाके मैंने एक पेज पे फेसबुक के देखा, उनको सिवियर पैनिक अटैक इशू था और लोग वही फूका भाकी और ये सारे, और किसी ने कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, चले जाओ, वो बड़े अच्छे बाबा कुछ ना कुछ बता रहा। मैंने कहा आप लोग खुदा के गजब से डरें, क्योंकि अगर आपके किसी एक गलत मशवरे पे अमल करके वो इंसान इससे ज्यादा बिगड़ गया और वो मौत की तरफ चला गया, उसका खून आपके सर पे है। बिल्कुल होगा। क्योंकि आप यकीन करें यासिर, पैनिक अटैक के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं वो बेचारे हालात की वजह से सोसाइटी इतना उनको वो कर चुकी होती है कि वो डर रहे होते हैं, और वो उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि वो लिटरली वहां होते हैं कि हम खुदकुशी कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि घर वाले उनको क्यों पागल हो क्या ज़रूरत है जाने की, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाओगे। होता है शुरू में बच्चा होगा तो बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। या एक और भी इस्तिलाह है हमारे यहाँ तो ये कहते हैं अगर कोई हो तो इसकी शादी करा दो, शादी करा दो। आप बताइए। मतलब एक मेरे पास हमारे पास एक केस आया इसी तरह कि वो न्यू मैरिड कपल था और वो बच्ची ने मुझे शादी को 6 महीने हुए थे हमसे कांटेक्ट किया कि जी यही हुआ, वो लड़के को कुछ मेंटल इश्यूज थे, घर वालों ने खानदान ने कहा शादी करा दो, अब वो उसमें सफ़र कर रही है। उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगी। बताइए। क्योंकि शौहर को जो मेंटल इश्यूज हैं तो मुझे बताएं मैं क्या करूं उसके लिए। तो मैंने कहा बेटा आपको आने की जगह आप शौहर को लाओ, कहती कि नहीं वो घर वाले मानते ही नहीं है कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम हो भी तो सकता मुझे बताया मैं कैसे डील करूं, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगी। ये बहुत बड़ा इशू है, पता नहीं मुझे समझ नहीं आता लिटरली कि 2024 में हम पहुंच गए, हम कब इस चीज को समझ। वेस्ट में कितना काम हो रहा है इस पे, किताबें लिखी जा रही हैं, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और इसके ऊपर क्या क्या वो आ गए हैं कि आप पढ़ें उसको कि उससे क्या क्या मिरेकल्स हो रहे हैं। आमीन मैं देख रहा था एक जगह कि कैंसर जैसी बीमारी को और बहुत ज़्यादा कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो उसको इससे ट्रीट किया जा रहा है और 100% रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब ये बात समझाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं यहाँ किसी को बताऊँ, आप ज़रा बेहतर जानती हैं। हमारे पास एक खातून ने हमसे कांटेक्ट किया, बाहर रहती थी वो कहीं, तो उन्होंने कांटेक्ट किया कि जी मेरा बेटा एडिक्ट हो गया है ड्रग्स में, 16-17 साल का है, हम क्या हेल्प करें। अच्छा 2 सूरतें होती हैं, कंडीशंस हमारी ये है कि अगर कोई हमारे पास आया तो हम उसको पहले तो गाइड करते हैं, भाई वीडियोस हैं आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी स्टेप बाय स्टेप। अगर आप खुद कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर वो कहें नहीं जी हमें नहीं ये सब कुछ समझना आप हमें बताइए, देन फिर हम उनको पेड सर्विसेज देते हैं कि ठीक है, क्योंकि हम एनर्जी लगा रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना उनके लिए, ठीक है। तो वो आई कि जी मेरा ये इशू है, नहीं मैं सीखना, उनको हमने ऑप्शन दिया, उन्होंने कहा नहीं जी मैं सीखना चाहती हूँ, प्रॉपर उनको गाइडेंस दी। या सर 1.5 महीने के बाद उनका मैसेज आया कि मेरा बेटा तो पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया, माशाल्लाह, पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर रहा है, मुझे फर्दर बताएं मैं और सीखना चाहती हूँ कि अब हील कैसे करते हैं लोगों को। हमने उनको हीलिंग के लिए ट्रेनिंग दी, लोगों की बीमारियों में कैसे हील करते हैं,
फिर कुछ अरसे बाद उनका मैसेज आया कि उनकी मदर को इधर कोई ट्यूमर टाइप की चीज़ हो गई थी, और ज़ाहिर है ना सर्जरी इस एज में हो सकती थी ना कुछ हो सकता था, तो बस डॉक्टर मेडिसिन दे रहे थे। तो कह लेंगी मैंने उनको जैसे आप लोगों ने सिखाया था मैंने उनको हील करना शुरू किया और मेरी मदर का वो ट्यूमर सही हो गया विदाउट एनी सर्जरी। हमारे पास ऐसे इतने केसेस हैं कि जो लोग खुद सीख रहे हैं और ख़ुद अपनी लाइफ सही कर रहे हैं, अपने घर में जो रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि सब कॉन्शियस में माइंड साइंसेस में ये ट्रेनिंग लेके आप हर मिरेकल कर सकते हैं, यू नेम इट। आपको ऑफिस में बॉसेस के इश्यूज़ हैं, उनके बिहेवियर के इश्यूज़ हैं, तो आप वो सही कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं वो आप सही कर सकते हैं। बच्चा आपका स्टडीज़ में नहीं उसका ध्यान लग रहा या गलत रास्ते पे चला गया, वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और ये एजुकेशन में ख़ास तौर पे बच्चों के लिए आप ज़रूर याद रखें, बहुत ज़्यादा काम आती है ये चीज़। बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को मैंने देखा है परेशान होते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, आप उसकी प्रॉब्लम को तो समझो, उनको नहीं पता होता इसके साथ, बस इसको मेमोराइज़ करना सिखा दें, इसको किसी तरह याद हो जाए, रट्टा लगाने की आदत हो जाए। अब वो क्या करे भाई, हर माइंड तो ऐसा नहीं होता कि वो रटने की, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एक दफ़ा देखते हैं और उनको याद होता है और वो उसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, बट ये कोई स्ट्रेंथ नहीं है। माइंड हर इंसान का अलग तरीके से काम करता है। आप ज़रा बताइए बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, फिर सबकॉन्शियस माइंड में मैंने तो एक जगह ये पढ़ा था कि वो अगर उसको कोई चीज़ याद नहीं हो रही तो आप सोते हुए उसके कान में अगर वो चीज़ उसको बता दें एक दफ़ा, तो आप देखेंगे कि उसके माइंड में फीड हो जाएगी। क्या ऐसा वाकई होता है? इस पे मैं आपको सुनाती हूँ एक और स्टोरी, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं सक्सेस स्टोरीज बताऊं लोगों को, क्योंकि लोगों को उसी वक्त यकीन आता है जब उनके पास हम कोई एग्जाम्पल देते हैं, वरना आज भी लोग माइंड साइंसेस को कोई फिक्शन समझते हैं, जी जी, ये मूवीज तक समझते हैं लिटरली, क्योंकि हम भी एक्सपीरियंस करते हैं ना कि वो हंस रहे होते हैं कि अच्छा हिप्नोसिस करते हैं तो ऐसा हो जाता है, आप लोग खड़े खड़े सुला देते हैं किसी को। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। ट्रीटमेंट्स की हमारी भी बाउंड्रीज हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम हर चीज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक सुनाती हूँ। एक खातून ने मुझसे कांटेक्ट किया, उनकी बेटी की एज कोई 7-8 साल थी आई थिंक। कह लेंगी कि एकदम से बहुत अच्छा पढ़ती थी, ग्रेड्स लेती थी, और एकदम से पता नहीं इसको क्या हुआ है कि इसका बिल्कुल पढ़ाई से, और पढ़ के जाती है लेकिन पेपर पे जब पेपर आता है भूल जाती है, लिख नहीं पाती है। तो मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ और इकलौती बेटी है मेरी, मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा कि वही पहले सेल्फ हेल्प उनको गाइड किया, तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो नहीं, क्योंकि वो इतनी परेशान थी सारे बेटी के लिए। मैंने कहा ओके ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम आपको एक ऑडियो बना के दे रहे हैं, ठीक है, आप बच्ची का पूरा नाम बताइए, जब वो बच्ची सो जाए ना तो सिर्फ उसके कान के पास इतनी आवाज़ में लगाइएगा कि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। आप सिर्फ 3 से 4 दिन ये करिए, और उसके जब पेपर शुरू होने में कोई 1 हफ्ता या 10 दिन रह गए थे, मैंने कहा ये आप करिए उसके पेपर्स तक, और फिर रिजल्ट जब आए तो मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उनको एक ऑडियो दे दिया गया कि जी जब बच्ची सो जाए रात में आप बस लगा दीजिए। जब बच्ची का रिजल्ट आया है तो उनकी जब कॉल आई हमें, तो वो मतलब लिटरली इमोशनल हो गई एकदम कि मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी बेटी फर्स्ट आई है, और जो इश्यूज थे उसके कि वो याद करती थी और भूल जाती थी, वो सारी चीज़ें उसकी सही हो गई हैं, और वो अब पढ़ाई पे बहुत अच्छा कंसंट्रेट कर रही है और सब कुछ कर रही है। तो अब ये बताया, फिर उसके बाद वही बात है कि वो एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने देख लिया ना, उन्होंने कहा अब मैं सीखना चाहती हूँ। वाह, बिल्कुल। अच्छा एक बात और बताएं कि हमारे यहाँ ख्याल ये है कि अगर कोई किसी किस्म का हमें कोर्स करना है तो हमारे पास एजुकेशन होनी चाहिए, हमने मास्टर्स किया हुआ हो, या अगर हमारे पास कोई सर्टिफाइड डिग्री हो तब जाकर हम ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। क्या इसके लिए ये शर्त ज़रूरी है, या कोई भी हाउसवाइफ या जो शख्स ये देख रहा है प्रोग्राम वो इसको परस्यू कर सकता है, सीख सकता है? आसान लफ्ज़ों में क्या ऐसे मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। जिस इंसान को अगर स्मार्टफोन चलाना आता है वो यूट्यूब तक पहुंच सकता है, उर्दू समझता है, बहुत खूब, वो सीख सकता है। बस ना कोई एज लिमिट है, ना कोई एजुकेशन लिमिट है, कुछ भी लिमिट नहीं है। बहुत अच्छी बात है, सबके लिए ही। कहीं भी दुनिया में बैठे हुए, क्योंकि एजुकेट हम यूट्यूब पे इसीलिए कर रहे हैं कि आप, और अच्छा कोई टाइमिंग्स नहीं है, 10 से 15 मिनट का एक लेक्चर होता है, ठीक है। कोर्सेज हमारे पूरे प्लेलिस्ट बनी हुई है, मतलब कोई फ़र्ज़ नहीं है कि जी इस टाइम पे ही आपने सुनना है, जिस वक्त आप फ्री हैं आप उसको बैठ के सुनिए और फिर उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए।
प्रैक्टिस कीजिए, फिर जहाँ फंसिए हर वीडियो पे नंबर है, कांटेक्ट कीजिए, जी मैं इस प्लेलिस्ट पे इस जगह हूँ, इस एपिसोड पे हूँ, यहाँ पे मुझे ये इशू आ रहा है, अब मैं क्या करूँ, तो गाइड किया जाता है। तो कोई एज लिमिट नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप हाउसवाइफ हैं, आप जॉब करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, कोई भी कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, क्या इसके लिए फ़िज़िकली अपेयर होने की ज़रूरत है? लाइक आप डॉक्टर हैं, मैं आपका पेशेंट हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, क्या ये मुमकिन है कि आप मुल्क से बाहर हों, मैं आपसे रब्ता करूँ और मेरा काम हो जाए? इज़ दैट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है, और हमारी इस वक्त मेल एंड फीमेल हीलिंग टीम्स काम कर रही हैं, जिसमें सारी दुनिया से पेशेंट्स हैं, और इवन हमारे ट्रेनर भी सारी दुनिया से हैं। वाह जी वाह। ठीक है, जो ट्रेनर्स हैं हमारे, वो भी सारी दुनिया से, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है। बहुत अच्छा है। क्योंकि जब वो वॉलंटियर जब ट्रेनिंग लेते हैं तो हम उनकी फिर ट्रेनिंग उस हिसाब से करते हैं कि उनको हम अपनी टीम का हिस्सा बनाएं। तो हमारी इस वक्त हीलिंग टीम्स काम कर रही हैं। हमारे लिए ज़रूरी नहीं है किसी का जानना या उसका सामने होना, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो भी अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। लोगों को ये अभी भी यकीन नहीं आता कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान आप देखा भी नहीं है, आप मिले भी नहीं है उससे, और वो कहीं दुनिया में बैठा है, और आप ये कैसे कर सकते हैं। जैसे पिछले दिनों एक केस आया हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से। किसी ने हमें कांटेक्ट किया, वो एक काफ़ी एजेड से साहब थे, मतलब एक लाइफ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में गुजारी थी, रिटायरमेंट लाइफ थी। उन्होंने अपना घर वहाँ रेंट पे दिया, और वहाँ कपल ने, अब वो छोड़ भी नहीं रहे और ना उनको रेंट दे रहे हैं, अब वो बेचारे परेशान, उनका कोई बेटा नहीं, कुछ नहीं, तो वो बड़े परेशान। उन्होंने कांटेक्ट किया हमसे कि भाई आप लोगों का मैंने देखा, बड़ा मैं फॉलो करता हूँ, क्या इस मामले में आप लोग हेल्प कर सकते हैं, और क्या हेल्प इसमें हो सकती है ना। तो हमने कहा जी बिल्कुल कर सकते हैं हम हेल्प इसमें। तो पहले तो उन्होंने खुद समझना चाहा कि कैसे। हमने कहा आप हमें डिटेल देंगे उस कपल की सिर्फ, ठीक है, पूरा कह लें तस्वीर, मैंने कहा नहीं तस्वीर ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ उनका नाम, एज और जो आपका प्रॉपर सिटी या कंट्री है उसकी डिटेल आप देंगे। टेलीपैथी के ज़रिए ये कमाल किया जा सकता है कि आप किसी के थॉट में ये डाल सकते हैं कि उसको ये रियलाइज़ कराएं कि आप गलत कर रहे हो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये केस हमने जब लिया और माशाल्लाह से सक्सेसफुल हमारा ये केस हुआ, तो ये भी एक हमारी सक्सेस स्टोरी है कि मतलब सिर्फ हेल्थ नहीं, आप डिफरेंट क्राइटेरियाज में डिफरेंट स्टेजेस पे आप डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि आप खाली सोचो कि अच्छा जी सीख लेंगे, सिर्फ एक ही जगह हम काम कर सकते हैं, आप हर जगह उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये याद रखिए कि जब भी आप कोई इस तरह की चीज़ सीखते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा या तब काम कर सकता है कि जब आप इसकी किसी नेक मकसद के लिए इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये रख लीजिए कि ये कतई इसलिए नहीं है महबूब आपके कदमों में और ये वो सारी चीज़ें नहीं। आई टेल यू, ये बात याद रखिए, ये सिर्फ बेहतरी के लिए है, इससे आप नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं। ये तो क्योंकि एक शख्स अगर परेशानी में है, हमने असल में ये भी अब तय करना ज़रूरी है, मैं इसके ऊपर एक और प्रोग्राम करूँगा कि हम पहले समझ लें, हम ये जो हसद है, ये दूसरों से जो चलते हैं उनको देखकर किसी की चीज़ से, किसी की अचीवमेंट से, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर है, हम चाहते हैं ना हो, लेकिन जब देखते हैं तो उससे जेलसी फील होती है। और अब एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ज़रा इसके बारे में भी काम करें, जो सेल्फ़ ऑब्सेशन हो गया है, अपने आप को क्या दिखाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। मैं थोड़ा आजकल थोड़ा सा कंसर्न हूँ कि इसको कैसे ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, बट इस इंसान को ये बताया जाए कि उसको अल्लाह ने बहुत अच्छा बनाया है। exactly. उसको कोई बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ख़वातीन का तो चलें एक ज़रूरी है, बट मैं देखता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा, वो एक न्यूज़ वीक में का आर्टिकल था वैनिटी इंसैनिटी, तो उसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया था कि ये जो हम देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया को, उसको अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। किसी की लाइफ देखते हैं इन्फ्लुएंसर की, जो कि फ़ेक होती है, उसकी वजह से भी हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में आते चले जा रहे हैं। इसको क्या कम किया जा सकता है? आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान, अपने मुल्क की, अपने शहर की बात करूंगी मैं, हमारे मुल्क में बहुत बड़ी वजह एंजाइटी और डिप्रेशन की सोशल मीडिया भी है। यही क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्यों? क्योंकि जो फैसिनेशन आपको दिख रही है ना, हम इसमें मैं बिल्कुल कहूँगी कि हम इस्लाम से दूर हो गए हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने कहा है मैंने तुम्हें जिस हाल में रखा है उसका शुक्र अदा करो, और अगर जब कभी एहसास हो तो अपने से नीचे वाले को देखो, ठीक है। लेकिन हम सब कुछ ये अपनी तालीमात जो बेसिकली हमारी थी वो गोरों ने अपना ली हैं और वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हम वो सब कुछ भूल चुके हैं।
ठीक है, हम चाहते हैं कि उसके पास ये है तो उससे बेहतर मेरे पास हो। जो मेरे पास है मैं उसमें खुश नहीं हूँ। हम उस दौड़ में लग गए हैं इस वक्त कि जो है उस पर मैं खुश नहीं हूँ, नहीं वो जो है ना मुझे अब वो चाहिए। मैं नादिया देखता हूँ कि सेल फ़ोन ख़रीदने के लिए भी लोग परेशान होते हैं कि यार हमारे पास वो नए मॉडल वाला है, 16 आएगा तो वो कैसे होगा, बिल्कुल। और उसके बारे में सोच रहे हैं। आई मीन ये तो आपकी सहूलत के लिए है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके पास 11, 12, 13, 14 या कोई भी है, अनलेस कि आपके पास सही तरह से काम कर रहा है। लोग प्रेशर में मैंने वो अचीव करना है, उसको ख़रीदना है, उसके लिए कुछ करना है। आई मीन ये तो आपका लाइफ स्पैन कम कर देता है। और आप ये माइंड साइंसेस से आप ये चीज़ें भी लोगों की सही कर सकते हैं, तो बहुत ईजिली कर सकते बिल्कुल हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको कहा कि टेलीपैथी के ज़रिए आप ये थॉट्स लोगों के चेंज कर सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी का हिस्सा है ना, बहुत दफ़ा लोग अंदाज़ा कर रहे होते हैं ये गलत है, लेकिन उनके आसपास इतना प्रेशर है उन चीज़ों का, स्टेटस मेंटेन करने का, कि वो जिन लोगों में जिस स्टेटस में मूव कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का प्रेशर है तो इस वजह से वो बेचारे मजबूर हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन मैं वही एक बात कहती हूँ, देखें शुरुआत कहीं तो किसी को करनी पड़ेगी। कोई ना कोई तो सोचेगा। अगर इसी तरह दौड़ में लगे रहेंगे तो ना आपको फ़र्क पड़ रहा है ना मुझे, उस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है जो एंजाइटी डिप्रेशन में चला जा रहा है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो रहा है। रीज़न क्या है उसके पीछे? हर वक्त की सोच, मैं कैसे ये हासिल कर लूँ, मुझे कैसे, सब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और सोचना भी चाहिए। लेकिन इस तरीके से नहीं कि उसकी तरह मैं बन जाऊं, वैसा मैं कर लूं, ऐसा मैं कर लूं। बिल्कुल ठीक है। और वही जो मैं आपको बता रही थी कि ऑरा इस चीज़ पे भी बहुत काम करता है कि ऑरा क्लेंजिंग या ऑरा बूस्टिंग से आप अपनी लक को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को बूस्ट कर सकते हैं। जो हासिल करना है आप वो चीज़ें कर सकते हैं। पॉसिबल है राइट तरीके से, उसके लिए राइट डायरेक्शन आपको मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है नादिया, बहुत सारे टॉपिक हैं, सवाल जहन में आ रहा है। मैं सोचता हूँ आज इसके बारे में बात करूँ कि अब ये वेट लॉस की वजह से बहुत सारी ख़वातीन परेशान भी हैं। कुछ मुझे लगता है कि स्पिरिचुअली कुछ चीज़ ठीक नहीं है। अच्छा, हम लोगों का क्योंकि इनटेक में सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा है, ये भी बहुत सारी चीज़ें, बट ये स्पिरिचुअलिटी में ये चीज़ें मैटर करती होंगी, आई एम श्योर। तो हम लोग इन चीज़ों का नहीं ख्याल रख रहा है। क्या ये चीज़ें वाकई मैटर करती हैं? और फिर ये वेट लॉस पे आपको तो ये भी आती होंगी कि वो शादी मेरी 6 महीने बाद है, मैंने वो कम करना, वो बेचारी और मोटी हो जाती है इस चक्कर में। अब बताइए क्या करें? आपके पास तो बहुत केसेस आते होंगे, मुझे बताएं। बिल्कुल यासिर, हमारे पास बहुत सारे केसेस। सबसे पहले तो एक मैं जवाब ये देती हूँ कि बेटा अगर इस हालत में ही आपको पसंद कर लिया है उन्होंने, तो आप एक तो मैं प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के कहूँगी, एक तो हमारी बच्चियाँ जो शादियों के चक्कर में क्रैश डाइट पे चली जाती हैं ना, और जो अपने हार्मोनल इम्बैलेंस का हशर नशर हो जाता है, तरफ चली जाती मतलब दिन के एक मील खा रही हैं, बस जॉ लाइन निकल आए, हम पतले हो जाएं। पहले तो खुदा के लिए मेरी पाकिस्तानी बहन बेटियों, प्लीज जैसे हो ना अपने आप को उस तरह एक्सेप्ट करो। जब आप नहीं एक्सेप्ट करोगे दूसरा कैसे एक्सेप्ट करेगा? शुक्र करो आप जैसे अपने आप में खुश रहो, अपने आप को एंजॉय करना सीखो। हर कोई उस दौड़ में लग गया हम जीरो फिगर हो जाएं, हम ऐसे बन जाएं, हम वैसे बन जाएं। नहीं यार, आप जैसे हो उसमें खुश रहो। और मज़े की बात है कि हम इतने ब्लेस्ड हैं। मैं बात कहता हूँ, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता हूँ हर चीज़ के ऊपर, बट हमारे लोग जो है ना, दुनिया में बहुत थोड़े लोग होंगे जो इतने खूबसूरत होंगे। आप कहीं पे देख लें, इतने खूब, जिस कौम से उसका ताल्लुक़ हो, इतने खूबसूरत अल्लाह ने लोग पैदा कर दिए हैं यहाँ पे कि आप बाहर जाकर देखें तो आपको पता चलता है यार हमारे मुल्क में कितने खूबसूरत लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद वो परेशान है कि मज़ीद कैसे आपने भी यकीनन एक्सपीरियंस किया होगा, और शायद हर शख्स ने ये एक्सपीरियंस किया होगा जो पाकिस्तान से बाहर गया है। बाकायदा गोरे हमें देख के तारीफ करते हैं, हमारे मर्दों की भी, ख़वातीन की भी, देख के कितना अच्छा है, हम लोग व्हाइटनिंग के इंजेक्शन एग्जैक्टली, और हम गोरा होने के लिए मर रहे हैं, हम पतले होने, अच्छा, और हम ये नहीं सोच रहे कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। बस जो आज है अभी सामने दिख रहा है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और मतलब मुझे समझ नहीं आता कि अब जैसे हम ये भी एक फील्ड अपनी स्टार्ट करने लगे हैं। हम इसके लिए वॉलंटियर्स, अपनी फीमेल वॉलंटियर तैयार कर रहे हैं, अपनी उनको ट्रेनिंग आजकल चल रही है, उनकी प्रॉपर ग्रुप्स बन रहे हैं कि हम इंशाल्लाह ये चीज़ भी लेके आ रहे हैं कि जो ख़वातीन के वेट लॉस के इशूज़ हैं, PCOS के इशूज़ हैं, हार्मोनल इशूज़ हैं, कंसीव करने के प्रॉब्लम्स हैं, इस पे भी हम माइंड साइंसेस के ज़रिए काम कर रहे हैं।
तो बहुत हम अपनी अच्छा है। फीमेल वॉलंटियर्स तैयार कर रहे हैं कि जिनको जो इश्यूज हों वो हमसे कांटेक्ट करें, उनका अलग ग्रुप बनेगा Very और good. वहाँ पे हम उनको प्रॉपर फीमेल्स क्या गाइड अच्छी करें। बात है कि ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि बहुत सारे फिर ख़वातीन के सबसे ज़्यादा जो हमारे पास क्वेरीज आती हैं वो इसी हवाले से होती हैं। फिर उनमें बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको ये पता भी नहीं है कि एक्चुअली उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। वो तो यही समझती हैं ज़्यादातर कि किसी ने कुछ करवा दिया है, कुछ है, इस चीज़ से बाहर निकलें। नादिया का ये जो ग्रुप है हमने सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह चलाई भी है। और ये जो माइंड पावर आर्टिस्ट यूट्यूब पे किस नाम से चैनल है अगेन? माइंड पावर आर्टिस्ट के ही नाम से माइंड हमारा पावर आर्टिस्ट प्लेटफॉर्म के है। नाम से इनका जो है वो चैनल है। इसको ज़रूर एक दफ़ा गो थ्रू करें, एक दफ़ा देखें ज़रूर, जैसे आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं ना और बैठ के बड़े और तवज्जो एक से चीज़ मैं सुनते हैं। आपके प्लीज़। प्रोग्राम ऑडियंस को और बताऊं कि सबसे मज़े का सरप्राइज़ मेरे ख्याल है हमारे तमाम ऑडियंस के लिए और हमारे मुल्क के लिए, आपने सुना होगा NLP और सल्वा, इसकी ट्रेनिंग्स जो होती हैं, वर्कशॉप्स, आपको शायद आइडिया हो कि कितनी एक्सपेंसिव होती जी। हैं वो। और हम अक्टूबर में अपना मेगा कोर्स लेके आ रहे हैं जिसमें हम NLP, सल्वा और तमाम कोर्सेज पीछे रिवाइज कर रहे हैं। वो सब कुछ टोटली फ्री ऑफ फैंटास्टिक। कॉस्ट। बताइए, ये इससे अच्छी और क्या बात होगी कि आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं और सीखिए ज़रूर। और ये जो मीडियम है ना यूट्यूब का, इससे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। हमने खुद बहुत बहुत सारी चीज़ें इससे सीखी हैं, बहुत सारी ज़बानें इससे सीखी, बहुत सारे कंप्यूटर के हमने ऐसे प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर से जिसके ऊपर हमने काम करना सीखा, बहुत आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर। आप यकीन करें, अगर आप सीखना चाहें सारा दिन आप इसके ऊपर सीख सकते हैं, मगर आपको अपनी सोच को इस तरह डेवलप करना बिल्कुल। पड़ेगा, आप सही चीज़ों की तरफ जाएं। और दूसरा एक चीज़ और, अब मुश्किल पता है क्या है नादिया, हर बंदा एक्सपर्ट है, मुझसे ज़्यादा तो खैर आप जानती हैं। बहुत एक्सपर्ट अब आ गए हैं उसके अंदर, बहुत सारी एक्सपर्टीज़ शेयर कर रहे हैं सबसे शांत। अब लोग बेचारे वो पूछते हैं कि यार वो भी ये बता रहे थे, इस कानों को तो अच्छी लगती है, क्योंकि ऐसी बात कानों को अच्छी लगती है बट वो प्रैक्टिकल नहीं होती। बिल्कुल और बहुत सारी चीज़ों का तो उनको इल्म भी नहीं होता। बिल्कुल। और वो जैसे हम उर्दू में कहते हैं नीम हकीम ख़तरा है जान, तो हमारे पास तो माशाल्लाह यूट्यूब पे भरमार है, हर बंदा एक्सपर्ट है, कुकिंग का भी एक्सपर्ट है, ये भी बता रहा है और लाइफ हैक्स भी बता रहा है। बिल्कुल। कैसे इसका फैसला किया जाए? क्या ये ज़रूरी है कि सही बंदे के पास जाया जाए, वरना तो सारे एक्सपर्ट बैठे हैं। देखिए, हेल्थ को लेके ना मैं कहती हूँ कि प्लीज़ अपने आप पहले तो खुद ही एक्सेप्ट करें और फिर थोड़ी रिसर्च अपनी मोहब्बत के लिए करें, क्योंकि मैं बड़ा हर एक को कहती हूँ, लव योरसेल्फ। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है। चाहे वो घर की कोई खातून है, चाहे वो मर्द हजरात हैं, क्योंकि आप सही होंगे तो दुनिया, आपका घर भी सही होगा, एक नादिया, फैमिली सॉरी भी मैं सही इंटरप्ट होगी। कर रहा हूँ, मैं लोग हमारे यहाँ ज़रा समझा दूँ ना, लोग लव योर सेल्फ का मतलब ये होता है कि वो ख़वातीन ख़ास तौर पर सुन लें प्लीज़। ये जो महंगी महंगी क्रीम्स जो होते हैं, ये इतने ख़तरनाक एसिडिक वैल्यूज़ होती हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्या क्या काम कर रहा है। मरकरी मैं देख रहा हूँ कि पेनिट्रेट कर रहा है। आई मीन क्या हो गया हम लोगों को, ये रंग गोरा करने के लिए किस हद तक जो वो चले गए। वेल नादिया, बातें तो बहुत सारी थी और बड़ा मज़ा आ रहा था, आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा था और मेरी तो ख्वाहिश है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहे। बट ये कि प्रोग्राम का वक्त, हमारे जो सेगमेंट है उसका जो मुकम्मल हो गया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाई कराची में आके, और आपने इसके बारे में हमें बताया कि ये माइंड पावर जो है वो क्या कुछ कर सकती है, इससे क्या कुछ कमालात हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें वो ये कि ये सीखा जा सकता है, आप भी ट्रीट कर सकते हैं, दूसरों को, ख़ुद को भी बेहतर बना सकते हैं और दूसरों को भी। तो ये जो माइंड पावर आर्टिस्ट है, इसका यूट्यूब चैनल पे जाइए और फिर इनके जो प्रोग्राम्स हैं उनको एक दफ़ा देखिए ज़रूर। थैंक यू सो वेरी मच नादिया, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये हमारा सेगमेंट था और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर बात करें और आपके सवालात को भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो अभी मेरे पास आएँ उनको अगली दफ़ा मैं इंशाल्लाह ज़रूर शामिल करूँगा। एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ पढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।